अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। अज़ीज़ान गिरामी, हज़रत सैयदना पीराने पीर गौस समदानी क़ुतुबी रब्बानी यानी हज़रत सैयदना गौस आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु का उनका मकाम, उनका रतबा बड़ा निराला था। उनकी शान बड़ी निराली थी। सैयदी आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत ये अर्ज़ करते हैं कि वाह क्या मर्तबा ऐ गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से है कदम आला तेरा। अज़ीज़ान गिरामी, पीराने पीर, बड़े पीर गौस आज़म का बड़ा मकाम, उनका बड़ा रुतबा था। जब भी किसी को कोई मामला पेश आता था, हज़रत सैयदना गौस आज़म के कदमों में गिर जाता था, हुजूर की बारगाह में फरियाद पेश करता था, बड़े पीर के पास आ जाया करता था और अर्ज़ करता, हुजूर फलां परेशानी है। अल्लाह के करम से सैयदना गौस आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु उसकी परेशानी को दूर फरमाते थे। इसी तरीके से एक साहिब थे कि जो छत पर थे, अपनी घर की छत पर, और साथ में उनकी एक लड़की भी थी। उनकी लड़की ऊपर छत के ऊपर, लेकिन अचानक क्या हुआ कि एक जिन आया और लड़की को पकड़ लिया। लड़की को पकड़ने के साथ वो साहिब देखने लगे कि लड़की को जिन ने पकड़ लिया है और जिन लड़की को उठाकर ले गया। वो शख्स देखने लगे कि मेरी लड़की को जिन पकड़ कर ले गया। वो हैरत में पड़ गए कि अब मैं क्या करूं कि अपनी लड़की को बचाऊं, और बचाऊं तो इस जिन से मैं अपनी लड़की को कैसे बचा सकता हूं। तारीख ये बताती है कि वो बुजुर्ग फौरन घबराए, वो शख्स फौरन घबराए और घबराने के साथ साथ फौरन अपने घर से नीचे आए और गौस आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु के दरबार में हाजिर हो गए और कदमों में गिर गए और अर्ज करने लगे, हुजूर बड़ा परेशानी का आलम है, बड़ा मायूस होकर आया हूँ, हुजूर बड़ा परेशान हूँ। सैयदना गौस फरमाते हैं, बोल क्या परेशानी है, तुम परेशान क्यों हो, तुम मायूस क्यों हो। बोले, हुजूर मामला बड़ा पेचीदा है। हजरत सैयदना पीराने पीर ये कहते हैं, बोल क्या परेशानी है। बोले, हुजूर अभी कुछ देर पहले मैं अपने घर की छत पर था और मेरी लड़की भी मेरे साथ थी। गौस फरमाते हैं, बोल फिर क्या हुआ। बोले, अचानक ऐसा हुआ कि एक जिन्नात आता है, मेरी लड़की को पकड़ लेता है और पकड़ने के साथ मेरी लड़की को लेकर चला जाता है, मेरी लड़की को उठाकर ले जाता है। अल्लाहु अकबर कबीरा। हजरत पीराने पीर फरमाते हैं, क्या तुम्हारी नजरों के सामने वो जिन ले गया। बोले, हाँ मेरी नजरों के सामने ले गया। गौस आज़म फरमाते हैं, जब ऐसा मामला है तो तुम एक काम ये करो, वो काम ये है कि तुम बगदाद अपने इस इलाके से निकल जाओ और फला पहाड़ी है, उस पहाड़ी के ऊपर बैठ जाना और बैठने के बाद एक गोल घेरा खींच लेना। एक गोल घेरा खींचने के बाद तुम ये कहना, बिस्मिल्लाहि अला नियति अब्दुल कादिर जीलानी शैअन लिल्लाह। गौस आज़म फरमाते हैं, तुम इसका विर्द करना शुरू कर दो, तुम इसका विर्द करना शुरू करो, तुम इसका पढ़ना शुरू कर देना। वो साहिब कहते हैं, बोले हुजूर फिर क्या होगा। गौस फरमाते हैं कि आधी रात तक तुम पढ़ना और आधी रात के बाद ये होगा कि तुम्हारे पास जिन्नातों का आना शुरू हो जाएगा, तुम्हारे पास सरकश लोगों का आना शुरू हो जाएगा, लेकिन तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। तुम घबराना मत, तुम परेशान मत होना, किसी के अंदर हिम्मत नहीं है जो तुम्हें टच कर सके। अपनी हिम्मत बनाए रखना, अब इसी तरीके से पढ़ते रहना। हुजूर फिर क्या होगा। गौस फरमाते हैं, जब सुबह होगी तो जिन्नात का एक सरदार तुम्हारे पास आएगा और उससे अपना पूरा मामला अर्ज कर देना। अल्लाहु अकबर कबीरा। वो शख्स यही करने लगे जिस तरीके से गौस आज़म ने फरमाया कि बिस्मिल्लाहि अला नियति अब्दुल कादिर जीलानी शैअन लिल्लाह। वो यही पढ़ने लगे थे। आधी रात जब हुई थी, बड़े भयानक भयानक शयातीन उनके सामने हाजिर हुए, उन्हें डराने की कोशिश की, लेकिन उन्हें गौस का फरमान याद था, उन्हें गौस आज़म का फरमान याद था। वो डरे नहीं थे, वो घबराए नहीं। लेकिन अचानक जब सुबह होती है, जिन्नात का सरदार आ जाता है और कहता है, क्या परेशानी है, क्या मामला है तुम्हारे साथ।
तारीख ये बताती है, इतिहास ये बताता है कि वो शख्स कहते हैं कि आपके जिन्नों में से एक जिन मेरी लड़की को उठाकर ले आया है। तो वो जिन्नात का सरदार बोला, तुम कौन हो? बोले, मैं अब्दुल कादिर जीलानी का मानने वाला हूं, हजरत पीराने पीर का मानने वाला हूं, पीराने पीर का चाहने वाला हूं, मैं हजरत गौसे आजम का मुरीद हूं और मेरी लड़की को आपका जिन्नात उठाकर ले गया है। जैसे ही जिन्नात के सरदार ने हजरत पीराने पीर गौसे आजम रदी अल्लाह अन्हु का नाम सुना, फौरन हैरत में पड़ गया। तमाम जिन्नातों को हुक्म दिया हाजिर होने का। तमाम जिन्नात हाजिर हो गई। जब हाजिर हुए तो जिन्नात के सरदार ने फर्दन फर्दन तमाम लोगों से पूछना शुरू किया। ऐलान कर दिया कि किसकी हिम्मत थी जिसने गौस के शहर की तरफ बुरी नजर उठाई। तुम लोगों में से किसकी हिम्मत हुई कि गौस के शहर की लड़की को उठाकर ले आया? तमाम जिन्नातों ने इनकार किया, हुजूर हम नहीं लाए, बादशाह हम नहीं लाए, सरदार हम नहीं लाए। थोड़ी देर क्या गुजरी कि एक सरकश जिन आया, बोले सरदार मैं लेकर आया हूं। जिन्नातों के सरदार ने कहा कि तेरी हिम्मत कैसा हुई कि तू गौस का शहर से वो लड़की उठाकर ले आया? तेरी इतने अंदर इतनी हिम्मत? अल्लाहु अकबर कबीरा। जिन्नात का सरदार कहता है पहले लड़की वापस करो, और वो जिन्नात ने लड़की को वापस कर दिया। जिन्नातों के सरदार ने हुक्म दिया जिन्नातों को कि इसको फौरन कत्ल कर दिया जाए, और इसलिए कत्ल कर दिया जाए कि जो गौस के शहर पर बुरी नजर डालेगा उसका अंजाम यही होगा, उसका हश्र यही होगा। अल्लाहु अकबर कबीरा। यहां से हजरत सैयदना पीराने पीर गौसे आजम का मकाम, उनका रुतबा जान सकते हैं कि गौसे आजम रदी अल्लाह अन्हु की हुकूमत जिन्नातों के ऊपर भी थी, गौस का पावर जिन्नातों के ऊपर भी था। अल्लाह अकबर। उनका क्या मकाम, उनका क्या रुतबा था? अगर रुतबा जानना है, उनका ओहदा जानना है, तो बरेली के ताजदार इमाम अहमद रजा से पूछो कि सैयद आला हजरत फरमाते हैं, वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से है कदम आला तेरा। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि गौसे आजम के नक्शे कदम पे हम सबको चलने की तौफीक